हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 31 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को ज़रूर इनमें से मिलेंगे। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 अभी हाल ही में किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेस्टपन के द्वारा बेसिकली ये जो रेस है वो जीती गई है। अब यदि इसी को देखते हुए अपने बात करते हैं, ये इस बार की इस 11th नंबर की रेस है। और यदि इसी के साथ साथ बात करते हैं, ये जो रेस है बेसिकली जीती गई है नीदरलैंड के जो प्लेयर हैं मैक्स वेस्टपन उनके द्वारा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो मर्सिडीज के ड्राइवर और ब्रिटेन के रहने वाले हैं जॉर्ज रसेल विलियम्स के द्वारा। और थर्ड नंबर पे जो रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है उनके द्वारा। इसी तरह से बात करते हैं, ये जो है इस साल की 11th नंबर की जो रेस है वो मानी जा रही है, जिसको बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है वो कहा गया है। ये बेल्जियम नहीं है, बेल्जियन होगा। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली ये है। और इसी को देखते हुए अपने बात करते हैं कि इस साल की जो पहली ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई थी। इसी तरह से बात करते हैं, सेकंड नंबर की एमेलिया रोमांगा हुई थी, जो कि मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई थी। फिर बात करते हैं पुर्तगी ग्रैंड प्रिक्स, जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। इसी तरह से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है, लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वेस्टपन के द्वारा। फिर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो कि सर्जियो प्रेज के द्वारा जीती गई, जो कि मैक्सिकन ड्राइवर है। इसी तरह से फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई थी। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो इससे पहले हुई थी वो जो है स्टेबैन ओकॉन के द्वारा जीती गई थी। इसी तरह से लास्ट जो बेल्जियन है वो मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई। इस तरह से टोटल जो है 11 रेसेस जो इस साल अभी तक परफॉर्म हो चुकी है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो भी रेसेस हैं उन सभी के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। अब अपने बात करें सेकंड क्वेश्चन की। भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जो है अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान जयपुर के रहने वाले अवनिका लेखारा के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल जो शूटिंग होती है उसके अंदर ये मेडल जो है वो जीता है। और इसी तरह से बात करते हैं, पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की 4th नंबर की एथलेटिक्स जो है वो बन चुकी है। इसी तरह से अपने बात करते हैं, इनको जो है अभी राजस्थान सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपये के देने जाने की घोषणा भी की जा चुकी है। फिर इसी तरह से बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि सुमित अंतिल की बात करते हैं तो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है। और इस साल का जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का भारत के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता गया है। इसी तरह से नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उस के अंदर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था और ये भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। फिर अभी बात करते हैं कि जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी फ्रॉड होते हैं डिजिटल बैंकिंग के अंदर उनके अंदर जागरूकता को बढ़ाने के लिए इनको अभी चुना गया है। इसी तरह से राजनाथ सिंह जी के द्वारा पुणे के अंदर जो एक आर्मी स्टाफ या आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम था उसका नाम भी बदलकर अब नीरज चोपड़ा कर दिया गया है। अब इसी तरह से वीना पटेल की बात करते हैं तो गुजरात की ये रहने वाली है और भारत के लिए पहला टोक्यो पैरा ओलंपिक जो मेडल है सिल्वर मेडल इन्हीं के द्वारा जीता गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो प्रेजेंट है? इसका राइट आंसर होगा असम राज्य के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट है। अब ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि अभी इसको जो है इको सेंसिटिव जोन जो है वो अभी घोषित किया जा चुका है। अब यदि बात करते हैं, ये जो असम राज्य का एकमात्र रामसर साइट है जिसको ये अभी दर्जा जो है वो दिया गया है। इसी तरह से बात करते हैं, असम राज्य की दिहिंग पटकाई नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको अभी टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया। या फिर अपने बात करते हैं नेशनल
जो रिजर्व होता है वो बेसिकली घोषित कर दिया गया। इसी तरह से बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, सो यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री भूपेश सिंह जी बने हुए हैं, और यदि बात करते हैं उनके भी अभी जहाँ जहाँ पर कांग्रेस अभी राज कर रही है या फिर चुनाव जीती हुई है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मतभेद जो है वहाँ के जो दो गुट्स बने हुए हैं उनके अंदर चल रही हैं। इसी तरह से केरला की बात करते हैं तो ओणम फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है, और सिक्किम की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो स्टेट्स हैं उनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर सिक्किम राज्य ने टॉप किया था, और यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसने टॉप किया था। सो अपनों ने यहाँ पर बात की है असम राज्य के बारे में, सो बात कर रहे हैं असम की। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है असम राज्य का शो किया गया है। असम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ। इन राज्यों की जो बाउंड्री है वो इसके साथ टच होती है, और यदि अपने इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो भूटान और बांग्लादेश की बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है। इसी तरह से यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो दिसपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा जी बने हुए हैं, और राज्यपाल की बात करते हैं तो जगदीश मुखी है। यहाँ के डांसर्स की बात करते हैं तो बिहू डांस यहाँ का हुआ, बागुरम्बा डांस हुआ जो कि काफ़ी फेमस डांस है, झूमर डांस यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है। इसी तरह से फेस्टिवल की बात करते हैं तो वाचुआ फेस्टिवल जो है अभी यहाँ पर मनाया गया है, जो कि तालबी नाम की एक जनजाति है जो कि जिन्होंने ये फेस्टिवल जो है वो मनाया था। इसी तरह से हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो नामचा बरवा है, और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काजीरंगा हुआ, दिब्रू हुआ, और इसी तरह से राजीव गांधी हुआ, और औरंग नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ, निमारी नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क और दहिंग पटकाई। ये कुछ नेशनल पार्क है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अपन कह सकते हैं टोटल 8 जो नेशनल पार्क है यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की बात करते हैं तो 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने इसको देखते हैं और बात करते हैं कि करंट न्यूज ऑफ असम के बारे में, जिसकी वजह से असम राज्य जो है अभी चर्चा में बना हुआ था, तो बात करते हैं असम राज्य के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उनके द्वारा घोषणा की गई जिस तरह से भारत के अंदर भारत रत्न अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, इसी की तर्ज पर असम राज्य के अंदर भी ये चारों जो अवार्ड है वो प्रत्येक वर्ष प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी को देखते हुए अपने और यदि अपने बात करते हैं तो असम राज्य के अंदर भागजन ऑयल वेलफेयर जो प्रेजेंट है, भारत का पहला जो सुनहरी गोल्ड टाइगर था वो भी यहीं पर देखा गया था। काऊ हॉस्पिटल जो है यहाँ पर बनाया गया था, अरुणोदय जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, स्वयं परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। तो ये कुछ स्कीम्स है वो बेसिकली जो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं कि जो असम राज्य है, या फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विभिन्न बैंकों के एमडी और सीईओ के रूप में दोबारा से किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? सो ये जो नियुक्ति प्रदान की गई है एसीसी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि बेसिकली ये जो एसीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये बेसिकली एक कमेटी होती है। फिर बात करते हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव जो कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, इनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया। एएस राजीव जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ है, और इसी तरह से अतुल कुमार जो गोयल है ये बेसिकली अपनी बात करते हैं यूको बैंक जो उसके एमडी एंड सीईओ भी बने हुए, इन सभी का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया। इसी तरह से यदि बात करते हैं 2 या 3 दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी एंड सीईओ थे संदीप बख्शी जी, उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। उसी के साथ साथ देखते हुए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो अजय कुमार जी जो है अभी उनकी नियुक्ति प्रदान की गई है, उनको भी सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह से इसका जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो मूवी थिएटर है बेसिकली उसका उद्घाटन जो है अभी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख के अंदर बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची जो
हाइट है लगभग 11,500 फीट के ऊपर ये जो थिएटर है वो ओपन किया गया है। और ये कहा भी गया है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो लेह क्षेत्र है वहाँ पर बेसिकली 4 इस तरह के जो थिएटर है वो भी ओपन किए जाएंगे। और इसके तहत यदि अपने बात करते हैं तो अक्षय कुमार की जो भी मूवी आई हुई है उसी का यहाँ पर शो जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 30 अगस्त को कौन सा दिवस जो है, कौन सा दिन जो है अपने भारत के अंदर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। बेसिकली इस दिन जो है वो पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्री चल रही है उनको किस तरह से प्रॉफिट जो है वो पहुँचाया जा सके। इसी तरह से बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस जो है वो 29 अगस्त को पूरे भारत के अंदर मनाया गया था, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। और इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया गया था। अब आप लोग मुझे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि भारत के अंदर जो यूथ डे है वो किस दिन मनाया जाता है और किन की बर्थ एनिवर्सरी या जयंती पर बेसिकली ये डे जो है वो बनाया जाता है, जिसको अपने कह सकते हैं नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत सीरीज में कितने डिजिट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा या फिर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली 10 डिजिट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ये भारत सीरीज़ बेसिकली है क्या। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर BH सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सीरीज़ बेसिकली है क्या, ये अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड जो हाईवे अथॉरिटी है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि भारत सरकार के द्वारा BH सीरीज़ की नई सीरीज़ अभी लॉन्च की जाएगी, जो कि जो नए वाहन हैं जो अभी होंगे, नए वाहन यदि कोई खरीदता है तो उसके लिए नई सीरीज़ बेसिकली ये स्टार्ट की गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गाड़ी है और इसके यहाँ पर जो नंबर है वो शो किए गए हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं ये 10 डिजिट्स के, जैसे YY यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिजिट का हुआ, BH जो लिखा हुआ है इसका मीन्स भारत सीरीज़ होगा, और 4 यहाँ पर न्यूमेरिकल डिजिट दी जाएगी, और इसी तरह XS जो लिखा हुआ है 2 यहाँ पर अल्फ़ा बेट जो होते हैं वो दिए जाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर YY जो दिया गया है ईयर ऑफ द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। BH की बात करते हैं कोड फॉर भारत सीरीज़ है, और फोर्थ जो डिजिट्स है न्यूमेरिक डिजिट्स होगी 0, जो कि 0002 9999 तक रैंडमली कुछ भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। फिर बात करते हैं एक्सेस जो है वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, जो कि AA से ZZ तक बेसिकली यहाँ पर डिफाइन किए जाएंगे। अब बात करते हैं ये जो सीरीज पेश की गई है इसके तहत अपने यदि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसके तहत यदि अपने बात करते हैं तो अभी केंद्रीय मोटर यान नियम 2021 पेश किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कौन सा नियम पेश किया गया 2021, और ये जो संशोधन हुआ है कौन सा हुआ है, 20वां संशोधन जो है वो किया गया है। सो ये वाला जो क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा संशोधन जो है वो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंदर अभी किया गया है। सो 20वां संशोधन है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने से ज़रूर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। ये जो इसके अंदर कहा जाता है कि जो भी गाड़ी होती है उसकी जो सफ़ेद नंबर की प्लेट होगी और उसके ऊपर ब्लैक कलर के अंदर बेसिकली ये जो मार्क है वो लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं BH जो है बेसिकली इसका मीन्स होगा ऑल इंडिया परमिट। BH सीरीज इसका मीन्स होगा ऑल इंडिया परमिट, जिसको अपने AIP के रूप में भी जाने जाएगा। और यदि अपने बात करते हैं अभी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी नए जो व्हीकल्स है खरीदे जाएंगे उसको आप BH सीरीज के तहत भी खरीद सकते हैं, और आप जो नॉर्मल सीरीज चलती है उसके तहत भी आप ये अपने व्हीकल्स जो है वो खरीद सकते हैं। इन व्हीकल्स को खरीदेंगे तो ये उन लोगों को प्रॉफिटेबल होगा जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाते हैं। जैसे कि यदि अपने बात करते हैं कोई भी पंजाब का पर्सन है और दिल्ली के अंदर यदि जॉब करता है तो वो दिल्ली के अंदर गाड़ी खरीद करता है और वहीं के नंबर को वो बेसिकली यूज़ करता है, और फिर जो है यदि वो पंजाब के अंदर आता है और वहाँ से उसका ट्रांसफ़र आ जाता है और पंजाब के अंदर रहता है तो उनको 1 साल के भीतर पंजाब
आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्रोवाइड करवाना होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन उनको करवाना होता है। यदि नहीं करवाते हैं 1 साल तक तो बेसिकली वहाँ की पुलिस के द्वारा उनका चालान जो है वो काटा जा सकता है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि आप पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी रहिए, आप यदि BH सीरीज़ के तहत नंबर रजिस्ट्रेशन आपने लिया है तो आपको कोई भी पुलिस कहीं का इसी तरह का कोई भी चालान जो है वो नहीं काटेगी नंबर के लिए बेसिकली। सो ये था BH सीरीज़ के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पंजाब के राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इनको जो है एक्चुअली अतिरिक्त कार्यभार जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के जो राज्यपाल है बनवारी लाल जी पुरोहित, उनको जो है एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है। अभी जो यहाँ के राज्यपाल थे पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के, VP सिंह बंदोरे जी थे। और फिर बात करते हैं ला गणेशन के बारे में, जो कि अभी मणिपुर के नए राज्यपाल ये बने हैं। और बंडारू दत्तात्रेय की बात करते हैं तो ये हरियाणा के जो राज्यपाल है वो अभी बने गए हैं। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, CGWR करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाता है। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में, जो कि आपका 13 अगस्त का था। सो भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला जो सिल्वर मेडल जीता गया वो गुजरात की भवीना पटेल के द्वारा जीता गया है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2021-22 अभी रिलीज़ किया गया, जिसके अंदर टॉप पे जो रहा था वो सिक्किम राज्य रहा था। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। इसका आयोजन जो है वो चाइना कंट्री के अंदर सितंबर मंथ के अंदर किया जाएगा। और यदि अपने बात करते हैं इसके तहत बेसिकली पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड जो है वो चाइना के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से बात करते हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हमारे जो चिकित्सा मंत्री और पर्यावरण कल्याण मंत्री या मनसुख मंडाविया जी, इनको भी नियुक्त किया है। इन्होंने जो है हर्षवर्धन जी का स्थान लिया है। फिर बात करते हैं विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो केन्या के नैरोबी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और भारत जो है इसके अंदर 21st रैंक पे रहा था। इसके अंदर टॉप पे जो रहा था वो केन्या कंट्री रही थी। इसी तरह से हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है, और इन्हीं की याद में 29 अगस्त को जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे वो भारत के अंदर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मिशन वात्सल्य योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान जिन भी महिलाओं ने अपने हस्बैंड्स को खो दिया है या फिर उनके हस्बैंड्स की मृत्यु हो गई है, तो उन सभी को एक ही रूफ के नीचे जो है पर्टिकुलर जो जॉब्स है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर इसी तरह से बात करते हैं बार्सिलोना ओपन 17